नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में यूपी में एक दर्दनाक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के रामपुर जिले में कल एक भयानक हादसा हुआ। इस हादसे का आप सीसीटीवी वीडियो आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हादसे का वीडियो आप देखिए, ये एक चौराहे का वीडियो है रामपुर का, नैनीताल रोड बताते हैं। इस रोड पर आप देखेंगे एक बुलेरो गाड़ी आ रही होती है। बुलेरो गाड़ी को काफी मजबूत और सॉलिड माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बुलेरो गाड़ी चला रहे ड्राइवर से एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से ये भयानक हादसा देखने को मिलता है। आप देखिए किस तरह से बुलेरो गाड़ी टर्न होने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसी समय जो है ट्रक ड्राइवर जो है वो गाड़ी को आगे लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना बुलेरो जो ट्रक ड्राइवर है उसका पहिया डिवाइडर पर चढ़ता है, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर क्योंकि ओवरलोड गाड़ी थी, गाड़ी पर लकड़ी को बताते हैं बुरादा भरा हुआ था ट्रक पर, और जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होती है और फिर डिसबैलेंस होने के बाद सीधे बगल में जो बुलेरो चल रही होती है उस बुलेरो के ऊपर गिरता है वो ट्रक लकड़ी का बुरादा लिए हुए, जिसके बाद बुलेरो की हालत कितनी खराब होती है आप ये देखिए कि बुलेरो को पूरा जो ट्रक है वो पिच्चा कर देता है। यहां तक कि जो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर था उसको भी निकलने का मौका नहीं मिल पाता है और पूरी की पूरी गाड़ी जैसे लगता है किसी क्रशर में दबा दी गई हो, एकदम पिच्चा हो जाती है। यह हादसा देखकर जो आसपास लोग थे वो मौके पर पहुंचते हैं, तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और 3 क्रेन 2 बुलडोजर मंगाए जाते हैं, तब कहीं जाकर ट्रक को हटाया जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर बुलेरो की हालत देखते हैं ट्रक को हटने के बाद और बुलेरो गाड़ी में अंदर बैठे ड्राइवर की हालत देखते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। ड्राइवर की लाश जो है ऐसा लग रहा था बुलेरो गाड़ी के अंदर चिपक सी गई है। उसकी हड्डियों के इतने टुकड़े हुए थे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। किसी तरह से लाश को निकाला गया तो समझ लीजिए खरोच खरोच के निकालने वाली कंडीशन में थी डेड बॉडी, कि उसके टुकड़ों को खरोच कर निकाल के पॉलीथीन के बैग में रखा गया और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस हादसे का सीसीटीवी जिसने भी देखा वो दंग रह गया। नैनीताल रोड पर रविवार की शाम को 4 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। जो लकड़ी के बुरादे से भरा ट्रक जो है मुड़ते समय अचानक डिवाइडर पर चढ़ गया और बगल से गुजर रही बुलेरो पर आ पलटा। इस हादसे में बुलेरो जो है बिजली विभाग के एसडीओ की थी। हादसे में एसडीओ के चालक फिरासत, जिनकी उम्र करीब 14 साल की थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। यह हादसा नैनीताल रोड पर, रामपुर जिले के नैनीताल रोड पर पहाड़ी गेट के पास बिजली घर है वहां पर हुआ बताते हैं। हादसे में जो कहें जब ट्रक को हटाया गया और बुलेरो के अंदर जब जाग के देखा गया किसी क्या ड्राइवर के बचने की कोई संभावना थी, वैसे नहीं थी, लेकिन जब अंदर देखा तो लोग दंग रह गए। ड्राइवर का सिर जो है पूरा चपटा हो गया था, शरीर इस कदर दब गया था कि रीढ़ की हड्डी कई टुकड़े हो गए। सूचना पर पुलिस ने 3 क्रेन को मंगाया था, 2 बुलडोजर मंगाया था। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सबसे पहले ट्रक को हटाया जाता है, फिर मलबा जो उसका था लकड़ी का बुरादा उससे हटाया जाता है और इसके बाद कहीं वो बुलेरो देखती है। करीब इस सब को करने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगा, लेकिन लोग ने जब हाल देखी उसका बुलेरो गाड़ी का तो दंग रह गए। बुलेरो गाड़ी को लग रहा था ऐसे किसी भारी चीज से ऐसे जैसे हाथ से खिलौने दबा दिए जाते हैं, उस कंडीशन में बुलेरो गाड़ी पहुंच गई थी। बताते हैं घटना के बाद हाईवे पर करीब 3 घंटे का जाम लग गया। इस वीडियो के सामने आया जिसमें बुलेरो चालक गाड़ी को कट पर मोड़ने की कोशिश करता है, तभी वो शायद ऐसा लगता है कि जो बुलेरो चालक है वो ट्रक पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ट्रक चालक जो है अपने बुलेरो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान इस चीज पर नहीं होता है कि बगल में उसका डिवाइडर है और आगे का पहिया डिवाइडर पर चढ़ता है, जिसके बाद चूंकि गाड़ी लोडेड थी, गाड़ी का डिसबैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो बैलेंस बिगड़ने से जो सामान पीछे लदा था लकड़ी का बुरादा, वो ट्राला जो है पूरा का पूरा बुलेरो के पर गिरा। अब कुंटलों का सामान था, आप समझ सकते हैं क्या हालत रही बुलेरो की। इस हादसे के बाद तुरंत ही लोगों की भीड़ वहां जम गई। सब किसी तरह से ड्राइवर को बचाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए लोगों ने पहले हाथों से हटाने के, लेकिन संभव था नहीं क्योंकि पूरा का पूरा ट्रक था। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच के सबसे पहले बताते हैं कि 3 क्रेनों को बुलाया गया और उसके बाद कहीं जाकर कड़ी मशक्कत के बाद तब कहीं ट्रक हटा। ये जो हादसा हुआ ये
जो ड्राइवर थे ये गुजर टोला का रहने वाले थे, नाम था फिरासत, उम्र थी 54 साल। ये बिजली विभाग के एसडीओ की जो है ये गाड़ी बुलेरो थी और इसी को एसडीओ की गाड़ी को चलाते थे। रविवार शाम 4:30 बजे वो खौद उपकेंद्र के एसडीओ को छोड़कर अपने घर लौट रहे थे। अपने घर से करीब 1 किलोमीटर पहले चौराहे पर हाईवे के कट से गाड़ी जब ये मोड़ने लगे तो इन्होंने पीछे आ रहे ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। अचानक गाड़ी को मोड़ने के कारण ट्रक ड्राइवर ने इनको बचाने के लिए हल्की सी गाड़ी मोड़ी तो इसके ट्रक ड्राइवर का आगे का पहिया जो है वो डिवाइडर पर चढ़ जाता है और जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद ट्रक जो है सीधे बुलेरो गाड़ी पर आ पड़ता है। ट्रक पलटते ही उसमें लगा लकड़ी का बुरादा हाईवे पर फैल गया। पूरी बुलेरो ट्रक के नीचे आकर चकनाचूर हो गई, एकदम कहते पिक्चर हो जाना जैसे वैसे हो गई। बुलेरो चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। चौराहे पर ही पुलिस ने आनंद फानंद में 4 क्रेन 2 बुलडोजर बुलाकर रेस्क्यू शुरू किया। सूचना पर गंज कोतवाली सिविल लाइंस नगर कोतवाली की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद राहत और बचाव शुरू किया गया, लेकिन किसी के बचने की संभावना ना के बराबर थी क्योंकि बुलेरो में सिर्फ ड्राइवर थे। जब बुलेरो की हालत इतनी बुरी थी तो ड्राइवर की हालत क्या हो सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद बुलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए करीब 1.5 घंटे बाद बुरादे को खाली कर ट्रक को सीधा कराया गया। बुलेरो चालक का शव स्टीयरिंग में फंसा हुआ था, उसे कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया। हादसे में घायल ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब आधे घंटे इलाज के बाद वहां से ट्रक चालक जो है फरार हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर तक जाम लग गया था। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर ट्रैफिक को निकाला और तब कहीं जाकर जब 2 से 3 घंटे बाद जब पूरा सब हटा तब कहीं जाकर ट्रैफिक बहाली हो सकी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं और फिर हम आपको देखेंगे कि इस वीडियो को वो देखेंगे कि आखिर इस हादसे में गलती प्रमुख तौर पर किसकी थी। ये देखिए थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास एक लोडेड ट्रक आ रहा था और उसी के साथ साथ एक बुलेरो थी। अचानक दुर्घटना के कारण ट्रक पूरी तरह बुलेरो पर गिर गया, जिसकी वजह से बुलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और इसके कारण यातायात बाधित हो गया है। अभी इंस्पेक्टर सिविल लाइंस कोतवाली और गंज सीओ सिटी तथा सीओ स्वार मौके पर उपस्थित हैं और यातायात को सामान्य कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका नाम फिरासत है, वो थाना क्षेत्र गंज के रहने वाले हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये ट्रक में क्या भरा था और कहाँ से आ रहा था? ये ट्रक में चूँकि लकड़ी का बुरादा टाइप का कुछ भरा हुआ था और इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि कहाँ से आ रहा था। सर, तो इसमें काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। देखा जा रहा है कि जो ट्रक है उसमें बुरादा भरा है पूरी तरह। ट्रक में पूरी तरह बुरादा भरा हुआ है और उसके वजह से वो उसमें जो यातायात उसके कारण बाधित हुआ है उसको अभी सामान्य कराए जाने के प्रयास चल रहे हैं। सर, बोलेरो में कितने लोग थे? बोलेरो में एक व्यक्ति था। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जैसे ये ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा चलती है उसके लिए क्या कुछ संदेश? देखिए, अभी जैसा कि ट्रक को देखने से लग रहा है कि ट्रक किसी चीज़ से टकराया है डिवाइडर के पास, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और अगर ओवरलोडिंग की जहाँ तक बात है, ओवरलोडिंग के संबंध में भी जांच की जाएगी। सर, कैजुअलिटी कितनी है इसमें? एक कैजुअलिटी है। देखिए, आपने एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी वजह बन सकता है किसी की मौत के। एक बस छोटा सा ड्राइवर, देखिए यहां पर ना किसी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, सही से बोलिए, अच्छा, ना किसी की बहुत तेज रफ्तार थी, ना ही कोई बहुत ऐसा रफ्तार में तेज चल रहा था कि उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। चौराहे के पास थे, सभी गाड़ियों की, दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गलती यहां पर यह हो गई कि जो बुलेरो सवार थे उन्होंने गाड़ी को थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया। उन्होंने पीछे से आ रहे ट्रक को नहीं देखा और पीछे से आ रहे ट्रक ने अपने आप से बचाने की कोशिश की, लेकिन इतना उसके ऊपर सामान लकड़ी का बुरादा लदा हुआ था जिसकी वजह से जो है वो जब ट्रक का आगे का पहिया उस पे डिवाइडर पर चढ़ता है उसे लगा शायद कंट्रोल हो जाए, हल्का फुल्का टच हुआ तो होगा, लेकिन वो गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ दिया उस डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से। देखिए, वो भी मोड़ता चला गया, इसने देखा नहीं ट्रक आ रहा है और ना ही ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिसके बाद फिर गाड़ी जो है वो
अनियंत्रित हुई, बैलेंस बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते धीरे धीरे देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी, लोडेड गाड़ी थी, टनों लकड़ी का बुरादा था, भारी भरकम गाड़ी, पूरा ट्राला जब बुलेरो के ऊपर आके गिरा तो बुलेरो ऐसा लग रहा जैसे कागज की नहीं होता, किसी प्लास्टिक के डिब्बे से बहुत सारे अलग फिल्मों में दिखाता है ऐसे दबाते चले जाते हैं, उस हालत में पहुंचती चली गई, धीरे धीरे पूरा पिक्चर हो गया। जब लोगों ने देखा तुरंत लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन इतने भारी भरकम लकड़ी का बुरादा था, उसे हटाना, ट्रक को हटाना, फिर बुलेरो को निकाल पाना असंभव सा था। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, 3 से 4 क्रेन लगाई जाती हैं ताकि जल्द से जल्द किसी तरह से अगर बचने की 1% भी संभावना हो तो बचाया जा सके। लेकिन जब बुलेरो जो सबसे लोहा लाट बड़ी मजबूत गाड़ी मानी जाती है उसका ये हाल था तो ड्राइवर का क्या हाल होगा। जब लोगों ने अंदर देखा तो ड्राइवर का चेहरा जो है पूरा एकदम पिक्चा हो गया था। जो वो था स्टीयरिंग था उसमें ड्राइवर की लाश फंसी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी कई टुकड़ों में टूट चुकी थी और शरीर तो पूरा चपटा ही हो चुका था। जिस तरह से हाल बुलेरो का हुआ था वही हाल जो है ड्राइवर का हुआ था। निकाला गया किसी तरह से, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस हादसे की जानकारी जो है मृतक जो है उनके परिजनों को दी गई। महज 1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी घर से। शायद इस मोड़ को मोड़ने के बाद जो है जो ड्राइवर थे वो अपने घर ही जाने वाले थे। इनका नाम था, 54 साल की उम्र थी ड्राइवर साहब की और फिरासत नाम था। ये बिजली विभाग के एसडीओ की गाड़ी थी और एसडीओ को ये छोड़कर बिजली विभाग पावर हाउस में वहां से अपने घर वापस आ रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। अगर हम इस वीडियो को देखते हैं, शुरू में देखिए आराम से ट्रैफिक खाली है, एक लेन से बुलेरो गाड़ी आ रही है, पीछे पीछे ट्रक चला आ रहा है। अब शायद क्या ये मोबाइल देख रहे थे कि इनका ध्यान पीछे आ रहे ट्रक पे नहीं गया। अब अच्छा, जिस तरह से अमूमन अपने यहाँ समस्या यही होती है कि जब भी मोड़ होने वाला होता है अपने यहाँ के ड्राइवर क्या कहते हैं, वो तुरंत ही जब मोड़ पहुंचते तब जाके इंडिकेटर देते। ये नहीं कि पहले थोड़ा से साइड में ले लें, जिस मोड़ पे हमको मुड़ना है उस साइड पे आ जाए और इंडिकेटर देना शुरू कर दे ताकि पीछे वाली गाड़ी को ये पता चल जाए कि हाँ ये आगे जाकर मुड़ेगा। लेकिन अपने यहाँ का जब मोड़ के करीब पहुंच जाएंगे तब इंडिकेटर देके खट से चल देंगे। लगता है कि पीछे वाला तो भगवान ही है, समझ लेगा। यहां पर भी ऐसा लगा, देखिए दूसरी लेन से आ रहे हैं। अब कोई इस लेन से जो आ रहा होगा ट्रक, वो सोच रहा होगा ये शायद इसको सीधा जाना होगा या इस साइड कहीं रुकना होगा दूसरी साइड में, तभी वो उधर किनारे, रोड के किनारे साइड जा रहा है। उसको अंदाजा थोड़ी होगा कि ये रोड के किनारे साइड जाकर बल्कि इधर मुड़ने के लिए जा रहा है। ठीक, ट्रक ड्राइवर अपनी नॉर्मल स्पीड से चला आ रहा है। ये बुलेरो वाले जैसे ही चौराहे के पास, जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचते हुए दिखते हैं, देखिए ये पहुंचते हैं, पीछे से बाइक भी आ रही है और ये हल्का पीछे बाइक वाला रुक गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये किधर जाएंगे, सीधे जाएंगे कि मुड़ेंगे। हल्का सा इन्होंने टर्न लेना शुरू करते हैं तो बाइक वाला जो इनके पीछे वो रुक गया और इनके पीछे से निकल गया। इंडिकेटर दिया कि नहीं दिया ऐसा गाड़ी से नहीं पता चला। देखिए गाड़ी इंडिकेटर देते तो इंडिकेटर फ्लैश होते, इंडिकेटर यहां पर कहीं फ्लैश नहीं हो रहे, यानी बिना इंडिकेटर दिए हुए ही टर्न कर लिया, जबकि पीछे से ट्रक आ रहा था। गलत साइड से 100 थे, ऊपर से इंडिकेटर भी नहीं दिया और मोड़ते चले गए। ट्रक ड्राइवर ने देखा कि गाड़ी अचानक से मोड़ रहे हैं, जबकि उसको अंदाजा नहीं था क्योंकि इंडिकेटर वगैरह नहीं दिया। लिहाजा उसने बचाने की कोशिश की तो डिवाइडर जहां खत्म हो रहा है वहां पे देखिए एक ये थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं ताकि डिवाइडर पे गाड़ी वहां से ना चढ़ पाए, तो इसलिए रोकने के लिए बनता है। उस पर पहिया जैसे ही टकराया, देखिए धुआं सा, मिट्टी का वो गुबार सा उठा और फिर गाड़ी ट्रक जो है बुलेरो के बोनेट को हिट करती हुई है और यहां से बैलेंस, क्योंकि ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की होगी तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब पीछे जो टनों जो बुरादा लकड़ी का बुरादा था उसका भी भार है, जाहिर सी बात है चीज जहां हिलेगी उसमें भी हलचल में होगी और उस हलचल से वो बैलेंस बिगाड़ देगा और यहां पर यही हुआ, बैलेंस बिगड़ा और ये फिर ट्रक जो है सीधे मौत बनता हुआ जो बुलेरो गाड़ी का ड्राइवर थे उनके लिए काल बना और सीधे बुलेरो को पीसता हुआ चला गया। देखिए पूरी की पूरी बुलेरो गाड़ी लग रहा है जैसे कहीं समा गई, जैसे कहीं निवाला खा लेना, उस निवाले की तरह एकदम गायब हो गई। जो लोग हैं वो देख कर हैरान रह गए क्या है। पीछे एक बाइक वाला भी आ रहा था, वो इस हादसे में बाल बच जाता। देखो पीछे एक बाइक वाला और आ रहा है, जब ये हादसा होता तो वो रोक लेता अपने यहाँ गाड़ी को, जैसे ही होता है। अगर थोड़ा सा आगे वो आ जाता तो वो भी इस चक्कर में नहीं, वो देखो तुरंत रोक लिया उसने।
बच गया, वरना उसका भी हाल इतना ही बुरा होता जितना ये बुलेरो हुआ। इसके बाद लोग पहुंचते हैं, क्रेन, इतना भारी भरकम ट्रक, इतना सारा सामान, उसको हटाने में समय लगा 1-1.5 घंटे का समय। लेकिन लोग जानते थे इसमें बचने की संभावना एकदम ना के बराबर है। अब यहां देखिए गाड़ी के इंडिकेटर जो बुलेरो गाड़ी का है, अगर आपको मुड़ना होता है, छोटे शहरों के लोगों की यही समस्या है, वो इंडिकेटर वगैरह देना जरूरी समझते नहीं। जबकि ये हाईवे रोड था, कोई नॉर्मल रोड नहीं था कि जहां चल जाता है। हाईवे रोड है, ट्रक भारी भरकम देखो आगे पीछे खड़े हुए हैं, यानी ट्रक यहाँ बहुत सारे चलते हैं। ऐसे में जब भी रोड क्रॉस करना हो, रोड लेन चेंज करनी हो, इंडिकेटर देना जरूरी होता। लेकिन यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया ड्राइवर की तरफ से और उन्होंने मोड़ दिया। इसके बाद ड्राइवर को तो भाई, ट्रक ड्राइवर उतना वहां से बैठा है, बिना इंडिकेटर दिए, बिना कोई सिग्नल दिए तुमने खट से गाड़ी मोड़ दी। उसे क्या पता चल रहा कि तुमको सीधे जाना था, क्योंकि तुम चल रहे थे दूसरी लेन में जो सीधे की तरफ जा रही थी। अगर किनारे चल रहे होते तो एक बार वो भी ब्रेक लगा के पीछे चलता तुम्हारे, लेकिन तुम चल इधर से रहे थे, वो अपनी लेन में आ रहा था कि भाई हमको सीधे जाना है, इनको इधर जाना होगा, तो वो अपनी लेन में चल रहा है। लेकिन अचानक से तुमने मोड़ दिया। यहां पर भी हल्की टक्कर हुई। अगर गाड़ी डिसबैलेंस ना होती तो शायद कुछ ना होता, हल्का फुल्का ही गाड़ी को डैमेज आता, कुछ नहीं। लेकिन ट्रक का डिसबैलेंस होना जो है वो बुलेरो ड्राइवर के लिए काल बन गया और उनके लिए ये आखिरी सफर बन गया। देखिए किस तरह से पूरा पिच्चा करती चली गई, जैसे नहीं किसी छोटे मोटे खिलौने को हाथ से ताकत दिखाने के लिए लोग करते हैं, एकदम देखो ऐसे दबाते चले, वही हाल हुआ इस गाड़ी का। इस हादसे के बाद जो है किस तरह से लोग मदद के लिए भागे, मदद के लिए लोग दौड़े और कोशिश की, लेकिन इतना आसान नहीं था। कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी कि जिसे आपने 10 लोग मिल गए हाथ से उठाकर अलग रख दिया। ज़्यादा भारी भरकम गाड़ी, इतना कुंटल बुरादा था, उसे हटाने के लिए क्रेन की जरूरत थी। 3 से 4 क्रेन, जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो 3 से 4 क्रेन मंगाई गई, 3 से 4 क्रेनों और 2 बुलडोजर मंगाए गए, जिसके बाद से पहले एक तरफ जहां ट्रक को हटाया गया, दूसरी तरफ लकड़ी का जो बुरादा था उससे हटाया गया, ट्रक को सीधा किया गया। जो ट्रक ड्राइवर था वो भी घायल हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जैसे ही इलाज उसका थोड़ा सा हो गया तो वो तुरंत वहां से फरार हो गया। उसे लगा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसी की ली जाएगी। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें साफ दिखता है ट्रक ड्राइवर की उतनी गलती नहीं थी जितनी बुलेरो चला रहे ड्राइवर की थी। उन्होंने एक तो गलत लेन चुना, अब उनका ध्यान कहाँ था ये समझ नहीं आ रहा। क्या किसी से फोन पर बात कर रहे थे इसलिए वो पीछे आ रहे ट्रक को नहीं देख पाए, या उन्हें ये लगा कि हाँ ट्रक आ नहीं रहा, उन्होंने नजर ही नहीं पड़ी। देखिए किस तरह से ट्रक को किनारे किया गया, तुरंत लोग भागते हैं कि किसी तरह से जो ड्राइवर फंसा हो उसको निकाला जाए। बुरादा हाथ से ही हटाने लगते हैं, लेकिन फिर भी संभव नहीं हो पाता। ट्रक को बुलडोजरों ने साध रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको किनारे कर लिया, बुलडोजरों की मदद से ट्रक को साधा गया कि किसी तरह से सबसे पहले जो ड्राइवर अंदर फंसा उसको निकाला जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और ड्राइवर की, चूंकि जब गाड़ी की हालत देखिए, अब ये बुलेरो की हालत ये है तो उसके अंदर अगर कोई बैठा होगा तो उसकी हालत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। लोगों ने अपनी भरसक कोशिश की कि शायद ड्राइवर बच जाए, लेकिन संभव नहीं था। इतना भयानक हादसे में कहां कोई बच पाता है। यह हादसा एक सबक है कि भाई गाड़ी चलाइए तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो आपको मुड़ना है तो अपनी लेन का ध्यान रखिए कि हमको आगे से मुड़ना है, तो पहले से ही पीछे वाली गाड़ियों को, खासकर हाईवे पर तो बहुत जरूरी है, पीछे वाली गाड़ियों को इंडिकेटर देते रहिए कि हाँ हम मुड़ने जा रहे हैं। अब देखिए इस गाड़ी में यहां से आ रहे हैं बुलेरो, ये चली आ रही है बुलेरो गाड़ी। अब अगर कोई पीछे से आ रहा हो, ये बाइक सवार भी ये बुलेरो के पीछे है तो इसने अपनी स्पीड कम रखी होगी। अगर मान लीजिए जैसे ये ट्रक है, अगर इनको मुड़ना था तो ये अगर इस लेन में होते जो ट्रक के आगे होती, ट्रक वाला इनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता, और अगर इनको मुड़ना होता तब भी वो कंट्रोल करे रहता है स्पीड, क्योंकि उसको होता कि हाँ शायद आगे मुड़ सकते हैं कि नहीं होते, लेकिन वो उतनी नॉर्मल स्पीड में ना आता। अब यहां इस लेन पे डॉट डॉट आप देख रहे हैं सफेद सफेद, इस लेन में ये बुलेरो चल रही है, इसके पीछे बाइक आ रही है, तो ट्रक ड्राइवर क्या सोचेगा, ये कि इनको सीधा जाना होगा शायद। अब यहां जैसे ही कट के पास पहुंचते पीछे पीछे ट्रक ड्राइवर भी अपनी नॉर्मल स्पीड से वो चला आ रहा है, तो उसे कोई अंदाजा है नहीं, उसने कहीं कोई अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया, वो आराम से, बहुत तेज नहीं था, नॉर्मल स्पीड पे था। और ये अचानक से इनकी गाड़ी की लाइट देखिए, कोई इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है,
कोई इंडिकेटर ब्लिंक नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर भी ये एक इंडिकेटर दे देते तो शायद ट्रक ड्राइवर के पास एक मौका होता कि वो ब्रेक लगा ले, लेकिन बिना इंडिकेटर दिए ही इन्होंने सोचा धीरे धीरे गाड़ी को निकाल लेंगे। लेकिन जब तुम किसी को पीछे वाले को सिग्नल नहीं दोगे कि भाई तुम क्या करने वाले हो, तो पीछे वाला क्या करेगा। अब इन्होंने जैसे गाड़ी मोड़ी, देखिए यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने देखा इन्होंने गाड़ी मोड़ दी, वो उसने बचाने के लिए तुरंत ही अपना पहिया मोड़ दिया, और वो पहिया ये डिवाइडर पर जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है वहां पर चढ़ जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है। पीछे देखो बाइक वाले देख रहे हैं कि ये कैसे कार चला रहा है, लोग भी देख रहे हैं कि यार कि किस तरह से अचानक मोड़ दिया। और उसके बाद फिर जो होता है वो तो भयानक था। ये देखिए ट्रक ड्राइवर हॉस्पिटल से भाग चुका है, उसे लगा कहीं हमको लोग पकड़ेंगे, लेकिन गलती इसमें साफ दिख रही है ट्रक ड्राइवर से ज्यादा बोलेरो चालक की है, जिन्होंने थोड़ी सी चूक कर दी, थोड़ी सी लापरवाही की। एक तो अपनी लेन में नहीं आया, दूसरे ना ही बिना इंडिकेटर दिए। हाईवे का रास्ता है ये कोई आम गांव का रास्ता नहीं है जो कभी कभार कोई गाड़ियां आती हो जहां हमेशा आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। पीछे देखिए बाइक वाला भी जैसे ये स्लो करते हैं, चूंकि वो इनके पीछे था तो वो रोक लेता है। अगर वो भी अपनी स्पीड से आता तो वो भी इनकी गाड़ी से टकरा जाता, क्योंकि इंडिकेटर दिए बिना ये मुड़ रहे थे, क्योंकि वो इनके पीछे पीछे चल रहा था, तो वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल किया हुआ था और इसके पीछे से देखो वो निकलता है। अब यहां पर अचानक से ही पता नहीं ये क्यों रोकते हैं और चल देते हैं। ये देखिए ट्रक ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, वो और भी ले गया, लेकिन डिवाइडर होने की वजह से जो है ये हादसा हुआ। पहला पहिया चढ़ते ही ड्राइवर जो ट्रक है पूरी तरीके से हिल जाता। अब पीछे जहां पर टनों माल भरा पड़ा हो, उस माल का भी भार होता है जो बैलेंस बिगाड़ने में, जब उसमें हलचल होगी वो बैलेंस बिगाड़ने में बड़ा रोल लगा। यही हुआ, यहाँ पर बैलेंस बिगड़ता है। हो सकता हो क्योंकि उसमें चढ़ा तो ट्रक का पहिया भी फट गया हो, तो फिर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और उसके बाद देखो ये पलटता चला गया। आगे का लग रहा है जैसे पहिया पूरा फिसल गया और ये पलट गया। अब सीसीटीवी ना आता सामने तो लोग कहते ट्रक वाले नहीं देखो मार दिया, बहुत तेज होगा उसको टक्कर लगी, लेकिन यहां पर ये सीसीटीवी दिखा रहा है कि गलती जो है बोलेरो वालों की थी और उन्हें इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। तो थोड़ी सी सावधानी हटी, नहीं इंडिकेटर दे रहे थे तो कम से कम पीछे देख लेते कि ट्रक आ रहा है, ये इसको निकल जाने देते हैं तब निकले। अमूमन होता है कि भारी गाड़ी जब आ रही होती है तो अपने आप ही साइड हो लेना चाहिए कि भैया भारी पहले निकल जाए फिर हम निकलेंगे। इन्होंने जब करीब पहुंच गया तब और या अब इनसे ये गलती हुई कि ये ब्रेक लगाना चाहते थे